हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सुबह 11 बजे जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों को 11 बजे सुबह जोड़ करके क्या करते हैं अपन, तो अपने बात करते हैं पशु परिचय भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की विज्ञान विषय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विज्ञान विषय की, जो आपके सामान्य विज्ञान का एक सब्जेक्ट दे रखा है, उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत पहले मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसे आप स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। आज की क्लास नंबर है 20। इससे पहले की 19 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में ये संपूर्ण क्लासेस एनसीईआरटी पर आधारित है और आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स आप कैसे बनाएं, उस तरीके से एकदम नोट्स बनाते हुए आपकी ये क्लास रहेगी। तो चलिए, कल लास्ट क्लास के अंदर जो आप चीजें पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूं। तो कल हमने केपलर के जो गति के नियम है, या केपलर के अपन ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष गति के जो नियम थे, उन तीनों को अपन ने पढ़ लिया था और अपन ने ये समझा था कि वो नियम क्या कहते हैं। और आज की अपनी जो क्लास है वो रहेगी आपके किस पर आधारित? तो पहले अपन बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटेशनल के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, आपका मतलब ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, उसके बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशनल क्या होता है। तो बेसिकली गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं उपस्थित है, जो भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो है अपनी ओर दूसरी वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है, और दूसरी वस्तु पहली वाली को आकर्षित करती है, यानी परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्मांड में उपस्थित है वो। और ये जो आकर्षण होता है, ये आकर्षण होता है उनके द्रव्यमान के कारण। किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण होता है। तो ऐसे में इन दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो उनके द्रव्यमान के कारण लग रहा है, उसी आकर्षण का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इस आकर्षण बल का नाम क्या दिया है? गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्व का आकर्षण। क्लियर? तो गुरुत्वाकर्षण आपको समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम आसान है कि नहीं है? देख लीजिए एक बार इधर भी। मान लीजिए ये कोई एक ए वस्तु है और इधर कोई एक ये बी वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु है ए, एक है बी। अब ये ए जो वस्तु है, ये इस बी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये जो बी है ये क्या करती है? इस ए को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ए और बी के मध्य में जो ये आकर्षण बल काम कर रहा है, क्या ये जो आकर्षण बल काम कर रहा है, इसी आकर्षण बल का नाम ही क्या है? इसी आकर्षण बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण इसका नाम है, ग्रेविटेशनल कहते हैं। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लगता किसके कारण है? तो ये आकर्षण बल लगता है द्रव्यमान के कारण। क्लियर? कोई थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण परस्पर आकर्षण बल आरोपित करते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाले इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऐसा हम हमारी किताबों में लिखा हुआ पाते हैं, और हम हमारी किताब जब लिख करके, जैसे एलडीसी के लिए हमारी बहुत जल्दी बुक आ रही है, फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी बुक आ रही है, वहां हम इतनी पूरी थ्योरी लिखेंगे। लेकिन अपने को तो समझना है कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो डेफिनेशन आप खुद बना लोगे कि दो पिंड ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यह आकर्षण होता किसके कारण है? द्रव्यमान के कारण होता है। तो हम इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण होगा, ये होगा कितना? वैसे अपन इसकी बात बल वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, इसकी बात करते हैं भाई। मतलब इसकी विशेषता क्या है वो हमें समझ में आ गई। अब हम ये समझेंगे कि इस गुरुत्वाकर्षण की क्वांटिटी कितनी होती है। तो बेसिकली
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे अपन एफ ऑफ जी से प्रदर्शित करेंगे वो कितना होता है, तो वो होता है मान इसका जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कितना होता है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर। यहां पर जो m1 और m2 है वो क्या है सर, तो m1 m2 होते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों द्रव्यमान। क्या होते हैं, द्रव्यमान, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे मास। क्या कहेंगे, मम्मा मास। क्या कहोगे, मम्मा मास। क्लियर। और आपका जो ये आर है ये क्या है, तो ये आर आपका दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी है। लिख लेंगे दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। ठीक है सर, दो चीज तो हमें समझ में आ गई कि m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान है, r क्या है, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। अरे ये वाली दूरी भैया देख लो, पीले कलर से बना देता हूं, पीली पीली पट, ये रही दूरी, ये लो पीली पीली। क्लियर, समझ में आ गई बात। पीली बंगा क्लियर है ना, कहां पर है पीली बंगा? हाँ, ऑप्शन में कमेंट करके बताना भैया पीली बंगा कहां पर है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा पीली बंगा कहां पर है। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैथ्स और साइंस की जो क्लास लाता हूं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा अपन जीके वगैरह को भी रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, मजा आएगा। मतलब मैं चाह रहा हूं धीरे धीरे मैं क्लास को ऑलराउंडर क्लास बना दूं कि बच्चा जब इस क्लास को देख लेवे, कोई विद्यार्थी, कोई प्यारा मित्र, मेरा मित्रगण देख लेवे, मेरी कोई प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनें, बड़ी बहनें अगर मेरी इस क्लास को देख लेवे एक बार, तो उन्हें यह समझ आ जाए कि किस प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट को इंटर रिलेट कर करके पढ़ सकते हैं और पूरी की पूरी सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, जबान पर ला सकते हैं। तो ये अब बताना आप कमेंट करके कि पीली बंगा कहां पर है। और पीली बंगा के बाद में भैया अब देखो m1 m2 कवर हो गया, r कवर हो गया, बचा कौन, g। कौन बचा, g। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं अपने g। किसको लिखेंगे, g। और ये g जो है थोड़ा सा काम का है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अरे पूछ सकते हैं कि ये g का मान क्या होता है। तो पहले तो याद रखना ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो मान है वो सीधे सीधे याद रखना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलिए लिखेंगे कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, क्योंकि भाई बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आर का मात्रक मीटर, इसलिए हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गई आपके जी का मान। किसका मान हो गया, जी का मान। जी है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लिखेंगे क्या होता है जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्लियर। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब समझ गए होंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो पहली चीज किसके कारण, द्रव्यमान के कारण, क्या भार के कारण नहीं, ठीक है, द्रव्यमान के कारण। और फिर आप याद रखना इसका ये सूत्र, क्योंकि ये सूत्र भी अपने काम का है। अरे भाई अपने जो सूत्र होते हैं वो तो याद ही होने चाहिए। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। r क्या है, दूरी। r क्या है, दूरी। और बचा कौन, g। g यानी कि आप जी, आप जी यानी कि g का मान हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसके बीच में डॉट है भैया, है ना, 6.67 है, 667 नहीं है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये था आपका गुरुत्वाकर्षण। समझ में आ गया, कोई नोट्स झंझट मारी कुछ नहीं, सीधा सा इतना सा है, याद कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एक बार शेयर को, चैनल को जो है शेयर जरूर कर ले वे। अरे उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अपने जो है देखिए 29,800 प्लस विद्यार्थी हो चुके हैं, जल्दी से 30,000 कर दीजिए, एक अच्छी सी सरप्राइज लेकर आऊंगा आपके लिए भी। चलो बढ़े आगे। चलिए तो आगे बात करते हैं अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। आगे हेडिंग डालेंगे अब क्या, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ऐसे ही बहुत ही आसान शब्दों में समझ जाएंगे आप। लिखिए, हेडिंग लिखिएगा
अच्छा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है ना, डायरेक्ट गुरुत्वीय त्वरण मत लिखो। आप लिखेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ये क्या होता है? बेसिकली जो है, इसे आप एक तो स्मॉल जी प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हो। और जो स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। और इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है? इसे प्रदर्शित किया जाता है जी एम ऑफ ई अपॉन में आर ऑफ ई के स्क्वायर से। किससे? G इज इक्वल टू जी एम ऑफ ई अपॉन में आर ऑफ ई के स्क्वायर से। यहां पर कौन क्या है सब समझा दिया जाएगा। G का मान आपको पता ही है, क्या है G? गुरुत्वीय सॉरी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम ऑफ ई का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। और आर का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। लिख लो, पृथ्वी की त्रिज्या। और एम ऑफ ई का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और जो आपके पास में जी है, ये जी क्या है? तो ये जी है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्लियर। और जब आप पृथ्वी के द्रव्यमान को और पृथ्वी की त्रिज्या को और जी के मान को यहां रखते हैं, तो एक जी का मान निकल करके आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना और ये याद भी रखना, कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ये अपने काम की चीज है, क्योंकि इस पर बेस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो सीधे सीधे टिक कर देना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार एक सॉरी दोस्तों, माफ करना भाई, प्राकृतिक चीज है, क्या करूं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पर कई बार आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी देखने को मिल सकता है। तो आप जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आंसर टिक करके आ सकते हो, अगर 9.8 नहीं मिले तो। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करना है। इसीलिए लगभग क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो अपने पास में आ जाता है कि अगर अपन पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाएं तो क्या होगा, पृथ्वी के पृष्ठ से नीचे आए तो क्या होगा। तो हेडिंग डालेंगे, नहीं दिख रहा होगा ना, पद नहीं दिख रहा ना, पता था। देखो, देखेंगे पृथ्वी के पृथ्वी के पृष्ठ से पृष्ठ से ऊपर, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर, यानी आप जो है मान लो ये अपनी जो है अर्थ है, और इस अर्थ से ऊपर जाते हैं। कहां जाते हैं? ऊपर। मान लो यहां पर आ जाते हैं, h डिस्टेंस ऊपर आ जाते हैं। पृथ्वी से क्या चले गए आप? ऊपर चले गए। तो ऐसे में जी का जो मान है वो परिवर्तित होता है। ऐसे ही जब आप नीचे आते हैं तब भी जी का मान परिवर्तित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो कोई कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, ये बदलता रहता है। लेकिन हम एवरेज जब निकालते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। और इसी जी के बदलते हुए मान के कारण जो आपका कोई भी वस्तु है उसके भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। क्योंकि उसका जो द्रव्यमान होता है वो तो रहता है फिक्स, लेकिन उसका जो भार है वो जी के साथ में बदलता रहता है। तो जब अपन भार और द्रव्यमान की बात कर रहे थे तो ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। अब देखेंगे कि एच डिस्टेंस अगर अपन ऊपर आते हैं तो जी का मान क्या होता है। तो तब जी का मान देखिए, जी जो कांस्टेंट है वो तो बदलता नहीं है, भले ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ।
पृथ्वी का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो केवल और केवल क्या, त्रिज्या। क्यों? क्योंकि अब की बार जो है, पहले देखो त्रिज्या इतनी थी आर ई, लेकिन अब की बार वस्तु तो आ गई ऊपर, यानी आर ई में एच जुड़ जाएगा। तो इस बार जो है यहां पर आप क्या करोगे, आर ई प्लस एच और इसका स्क्वायर कर दोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जी का मान कैसे जो है बढ़ता जाता है। लेकिन अब देखो, जैसे जैसे नीचे की क्वांटिटी बढ़ी, भाई यहां पर एच और जुड़ गया तो नीचे वाली चीज बढ़ गई है। नीचे वाली चीज बढ़ने पर क्या होगा, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा अनुपात घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी का मान, जी का मान कम होगा। जी का मान क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात? जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर ई प्लस एच जो है वो आपका बढ़ गया है। ठीक है भाई, यहां पर आर ई था, उसके अंदर कुछ और जुड़ गया, तो बड़ी संख्या से भाग दोगे तो छोटी संख्या ही तो आएगी। इसलिए तो जी का मान क्या हो गया, यहाँ पर कम होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन यही आ सकता है कि यदि कोई वस्तु को अपन पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा। क्लियर? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब अपन ऊपर गए थे तब जी का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब ऐसे ही बात करते हैं, यदि हम जो है पृथ्वी के पृष्ठ से नीचे जाए, यानी अंदर की ओर जाना शुरू करें, केंद्र की ओर जाना शुरू करें, तो क्या होगा। तो आप अब हेडिंग डालेंगे, पृथ्वी के पृष्ठ से नीचे जाने पर। क्लियर? पृथ्वी के पृष्ठ से नीचे जाने पर क्या होगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो अब अपन जो है एच डिस्टेंस नीचे चले गए, केंद्र के पास में जाने की कोशिश करते हैं। जब अपन केंद्र के पास में जाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि एक तो त्रिज्या में कमी आएगी। भाई पहले जो है आपकी पृथ्वी की त्रिज्या आर थी, आर ई थी, फिर अपन जब ऊपर गए तो प्लस एच करा, अब नीचे आ रहे हैं तो इसमें से एच अपन माइनस करेंगे, यानी एक तो ये चीज कम हो जाएगी, एच। क्लियर? दूसरा, जैसे जैसे आप अंदर आओगे तो पृथ्वी का जो आकार है वो भी तो आप कम होते जाएगा। भाई आपका तो इतना इतना एरिया ही काम आएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो भी कम होगा और त्रिज्या भी आपकी कम हुई। तो द्रव्यमान कम हुआ और त्रिज्या कम हुई, दोनों ही चीजें कम होने से क्या होता है कि जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना कम होता जाता है कि जब आप इसके यहां पर आ जाते हैं, कहां पर, सेंटर पर, यानी पृथ्वी के केंद्र पर। कहां चले गए, पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है कि जो त्रिज्या होगी उसका मान हो जाएगा 0। और पृथ्वी का मान जब जैसे ही त्रिज्या का मान 0 होगा, वैसे ही इसका द्रव्यमान भी जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। और इस प्रकार से जी का जो मान आता है केंद्र पर, आर ई 0 हो जाएगा। इसलिए इसलिए जी का मान, जी का मान शून्य होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर अगर आपसे पूछे कि जी का मान कितना होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, द्रव्यमान का मान भी कम होता जाएगा और त्रिज्या का मान भी कम होता जाता है। और कम कम होते 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 जब हम उसके केंद्र पर पहुंचते हैं तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। लेकिन इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना कि पृथ्वी के द्वारा लगाया हुआ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, अगर किसी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो उसका मान कभी शून्य नहीं होगा।
ये चीज आपको हमेशा दिमाग के अंदर रखनी है कि पृथ्वी के, सॉरी दोस्तों, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो हमने जो है अभी ये समझ लिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण जब अपन ऊपर जा रहे हैं तब क्या होगा, पृथ्वी से नीचे आने पर क्या होगा, और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो शून्य होगा। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जब कोई वस्तु, है ना, अब ये जो चीजें बता रहा हूं ये केवल सुन सकते हैं और आप अपनी भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु आपके मुक्त रूप से एकदम यानी फ्री हैंड से आपने छोड़ दी और गिरा दी जाती है, ऐसे गिर रही है मान लीजिए, तो वो जब वस्तु गिर रही होती है तो उस वस्तु का जो वेग होगा, वेग यानी वेलोसिटी, चाल जो होगी, वो गुरुत्व त्वरण जो है वो क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण उसको अपनी ओर बुलाता जाएगा। तो उसकी वजह से गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या होगा, बढ़ाता जाता है उसके वेग को, ना कि उस वस्तु के द्रव्यमान के कारण। ये चीज ध्यान रखना। तो आप ये जो है इसको यहां लिखना चाहो तो अपनी भाषा में लिख सकते हो कि मुक्त अवस्था में गिर रही वस्तु गिर रही वस्तु का वेग वेग गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्वीय त्वरण के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण बढ़ता है, न कि उसके द्रव्यमान के कारण, न कि उसके द्रव्यमान के कारण। समझ में आ गई बात? तो जो उसका आप वस्तु का वेग बढ़ता हुआ देखते हैं, जैसे जैसे मुक्त अवस्था में वस्तु नीचे आती है उसका वेग बढ़ता है। वो वेग बढ़ता किसके कारण है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण बढ़ता है, न कि उस वस्तु के द्रव्यमान के कारण। समझ में आ गई बात आप लोगों को? इसी के साथ में आप इसमें जो है एक और पॉइंट ऐड करके लिखेंगे कि जो आपका विषुवत वृत्त होता है, उस विषुवत वृत्त के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जो है एकदम न्यूनतम होता है, एकदम मिनिमम होता है, क्योंकि वहां पर जो त्रिज्या है वो अधिकतम होती है। कहां पर, विषुवत वृत्त पर। और घूर्णन का प्रभाव भी जो है अधिकतम होता है। इसके अलावा ध्रुवों पर जो है आपके गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे यहां पर स्टार डाल करके कि विषुवत वृत्त पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम न्यूनतम होता है, क्योंकि क्योंकि त्रिज्या अधिकतम त्रिज्या अधिकतम होती है और घूर्णन का प्रभाव भी अधिकतम होता है। समझ में आ गई बात? जो इसका घूर्णन का प्रभाव होता है वो भी अधिकतम होता है, और विषुवत वृत्त पर जी का जो मान है वो न्यूनतम होता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या का मान अधिकतम हो जाता है, और जब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जी का मान घटता जाएगा। तो जहां पर आर का मान अधिकतम होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर्मूले में देख लो, जी एम ऑफ ई अपॉन में आर ऑफ ई का स्क्वायर। जब ये आपका अधिकतम होगा, है ना, ये क्या होगा,
अधिकतम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जी का मान जो है वो क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। कितना आएगा, न्यूनतम आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज जो गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझाया है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इसी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के नीचे की ओर गिरती है। आप जैसे वस्तु को ऊपर उछालते हैं वो वस्तु कहाँ आती है, नीचे आती है। इसी वजह से जो सेब है वो कहां पर गिरी थी, न्यूटन महोदय के सिर पर गिरी थी। हो सकता था न्यूटन महोदय के जो है ऊपर ऐसे चली जाती तो पता नहीं फिजिक्स बनती कि नहीं बनती। समझ में आई बात? चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी और आप लोगों को आज पढ़ने में मजा भी आया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।